सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू प्रकाशन क्लासेस। और चैप्टर 2 हम लोग कर रहे थे इकोनॉमिक्स का, मैक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज बेसिक कंसेप्ट ऑफ और नेशनल इनकम एग्रीगेट्स। तो जो चैप्टर 2 है उसमें हम लोग का एक टॉपिक आता है नॉर्मल रेजिडेंट। ये सेकंड वीडियो है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, चेक कर लेना फर्स्ट वीडियो। ठीक है, नॉर्मल रेजिडेंट। नॉर्मल रेजिडेंट का मतलब क्या होता है? नॉर्मल रेजिडेंट्स आर दोज इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशन। नॉर्मल रेजिडेंट्स क्या होता है? आइदर वो इंडिविजुअल्स होगा या फिर वो कोई इंस्टीट्यूशन होगा। ठीक है, जो इंडिविजुअल या फिर जो इंस्टीट्यूशन किसी कंट्री में रिसाइड करते हैं, उसी कंट्री में रहते हैं और वहीं पे अपना इनकम अर्न करते हैं, वहीं पे अपना खर्चा करते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल रेसिडेंट्स आर दोज इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस हु नॉर्मली रेसाइड्स इन अ गिवन कंट्री। हु नॉर्मली रेसाइड्स इन अ गिवन कंट्री मतलब उसी कंट्री में रहते हैं, उसी कंट्री में अपना खर्चा भी चलाते हैं। ठीक है, उसी कंट्री में अपना सोर्स ऑफ इनकम भी अर्न करते हैं। ठीक है, और उसी कंट्री में वो लोग का स्टे रहता है। तो क्या लिखा है देखो, नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ अ कंट्री रेफर्स टू एन इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन। इट रेफर्स टू द इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन। नॉर्मल रेजिडेंस कौन होता है? दे रेफर्स टू नॉर्मल रेजिडेंट्स आर इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशन। मतलब वो कोई स्कूल हो सकता है, वो कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, बिजनेस इंस्टीट्यूशन हो सकता है। ठीक है, तो नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री रेफर्स टू एन इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशंस हु ऑर्डिनरीली मतलब नॉर्मली रेसाइड्स इन दैट कंट्री, जो उसी कंट्री में रहते हैं। ठीक है, and whose center of economic interest also lies in that country. Now यहाँ पे दो चीज इंपॉर्टेंट है। क्या क्या इंपॉर्टेंट है? एक तो वो नॉर्मली रेसाइड्स इन दैट कंट्री, ठीक है, जो उसी कंट्री में रहते हैं और उनका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी कंट्री में लाई करता है। तो देखो, हम लोग इंडिया में रहते हैं, हमारा सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब हम लोग इनकम कहां से अर्न करते हैं? विद इन इंडिया। तो वी विल बी रिगार्डेड एज नॉर्मल रेसिडेंट। पहला बात, भी रिसाइड इन इंडिया। फर्स्ट पॉइंट, भी रिसाइड इन इंडिया, हम लोग इंडिया में रहते हैं। दूसरा बात, हम लोग का सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहां लाई करता है? ऑब्वियसली विद इन इंडिया। तो हम लोग क्या माने जाएंगे? नॉर्मल रेसिडेंट। तो एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा इंडिविजुअल, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो रहता है इंडिया में है, जो अपना इनकम अर्न करता है इंडिया से, वो क्या माना जाएगा? नॉर्मल रेसिडेंट। ठीक है, तो इसमें क्या क्या नहीं आता है देखो, फॉलोइंग्स आर नॉट इंक्लूडेड अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉर्मल रेसिडेंट्स। क्या क्या नहीं आता है? फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर्स। जो लोग इंडिया घूमने के लिए आए हैं, एज टूरिस्ट एज विजिटर्स इंडिया घूमने के लिए आए हैं, वो लोग नॉर्मल रेसिडेंट्स में कंसिडर नहीं किए जाएंगे। फिर क्या लिखा हुआ है? फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज। जो फॉरेन स्टाफ होते हैं एम्बेसीज के जो फॉरेन स्टाफ है, ऑफिशियल, जैसे मान लो कि अमेरिकन एम्बेसी इन इंडिया, उसमें कोई अमेरिकन काम कर रहा है, अमेरिकन एम्बेसी जो इंडिया में है उसमें अगर कोई अमेरिकन काम कर रहा है तो वो नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाएगा। ठीक है, डिप्लोमैट्स, ठीक है, दैट इज गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स एंड मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, दे विल नॉट बी ट्रीटेड एज नॉर्मल रेजिडेंट्स। उसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे देखो यूएनओ हो गया, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूएचओ हो गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये भी क्या माना जाएगा? नॉर्मल रेजिडेंट कंसिडर नहीं किया जाएगा। इसके अलावा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के जो एम्प्लॉइज होते हैं, दैट इज एम्प्लॉइज ऑफ यूएनओ, एम्प्लॉइज ऑफ डब्ल्यूएचओ, वो भी नॉर्मल रेजिडेंट कंसिडर नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा क्या लिखा हुआ है? क्रू मेंबर्स का मतलब होता है पर्संस हु आर गिविंग सर्विसेज, हु आर एम्प्लॉयड इन शिप। जो लोग शिप में काम करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रू मेंबर्स। तो क्रू मेंबर्स ऑफ फॉरेन वेसल्स, मतलब अगर कोई फॉरेन शिप है, ठीक है, फॉरेन शिप का अगर कोई क्रू मेंबर है, ठीक है, फॉरेन शिप का अगर फॉरेन वेसल है, या फिर कमर्शियल ट्रैवलर्स। कमर्शियल ट्रैवलर्स क्या होते हैं? जो लोग घूम घूम के अपना प्रोडक्ट बेचते हैं। ठीक है, जो लोग घूम घूम के अपना प्रोडक्ट एक जगह से दूसरी जगह बेच रहे हैं, सेल करते हैं, जैसे बेसिकली हम लोग सेल्समैन करते हैं। तो कमर्शियल ट्रैवलर्स, जो लोग कमर्शियल एक्टिविटी के लिए ट्रैवलिंग करते हैं। ठीक है, एंड सीजनल वर्कर्स, ऐसे वर्कर जो सीजन बेस्ड वर्कर्स होते हैं। ठीक है, जो सीजन बेस्ड मतलब थ्रू आउट द ईयर काम नहीं करते, सीजनल वर्कर्स होते हैं, प्रोवाइडेड देयर स्टे इज लेस देन 1 ईयर। उनका स्टे किसी भी कंट्री में अगर 1 साल से कम है तो वो लोग उस कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माना जाएगा। एंड लास्ट पॉइंट आता है बॉर्डर वर्कर्स। जो वर्कर्स लोग बॉर्डर के आसपास रहते हैं और अपना लाइवलीहुड अर्न करने के लिए कभी कभार वो लोग बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल बॉर्डर्स के आसपास रहते हैं और इनकम अर्न करने के लिए, लाइवलीहुड अर्न करने के लिए समटाइम दे क्रॉस बॉर्डर्स, दे विल नॉट बी ट्रीटेड एज नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री जहां पे वो लोग गए हैं। वो लोग उसी कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा जिस कंट्री में वो लोग स्टे करते हैं। जैसे मान लो इंडिया का कोई अगर इंडिविजुअल है, उसने बॉर्डर क्रॉस किया और वो बांग्लादेश चला गया फॉर सम एम्प्लॉयमेंट पर्पस, अगेन ही कम्स बैक टू इंडिया, तो वो नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया कहलाएगा। इसने बॉर्डर क्रॉस किया, इसका मतलब वो नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ बांग्लादेश नहीं हो जाएगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट नॉर्मल रेजिडेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।